विराट, क्या समझते हैं कि आप कौन सा टर्निंग पॉइंट ऐसा था जो मैच हाथ से निकल गया? आई थिंक मोहम्मद नवाज़ की इनिंग्स वो गेम चेंजिंग इनिंग्स थी। वो उन्होंने एक चांस लिया उनको ऊपर भेज के कि मतलब उनकी बैटिंग थोड़ी और लंबी हो जाए कि बाद में अगर सिचुएशन डिफ़िकल्ट होगी तो बैट्समैन फिर भी बचे हों। तो आई थिंक उन्होंने जैसी बैटिंग करी वो एक गेम चेंजिंग मोमेंट था जिस हिसाब से मैं गेम को रीड करता हूँ, क्योंकि एक एंकर इनिंग्स आप रिजवान या बाबर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग खेलेंगे एक लंबी इनिंग्स, बट एक इम्पैक्ट इनिंग्स ऐसी खेलना और 45, 44 या 45 रन की या 42, तो अगर वही 15-20 की होती तो बात अलग होती, लेकिन वो 42 तक उन्होंने वैसे ही बैटिंग करी, तो वहाँ से आई थिंक थोड़ा प्रेशर हमारे ऊपर क्रिएट होना शुरू हो गया। तो आई थिंक वो एक गेम चेंजिंग इनिंग्स थी। Virat, you have batted both in the first half and the second half in this tournament. Is there a massive difference in, as a batsman, you feel that ball is coming better in the second half? No, not necessarily. I mean, it depends on how the wicket is from the first ball, to be honest. There's no dew here, so the conditions are not drastically different. Again, it's a pressure game, like I said. How Nawaz batted, if they did not have an innings like that, the chase were, even then the chase was tough in the end. It took a few good shots again to get them over the line. So I think you need to read the conditions well. And if the wicket is slow from the first ball, like it was in the last game when we played them, it was two paced, then you can't really play in this way. But this wicket was much better. The last wicket was much better as well. I don't think conditions are that different while batting second or batting first. It's just a matter of who handles pressure better. विराट, इतने क्लोज मैच नहीं होते थे पाकिस्तान इंडिया के, दोनों बड़े क्लोज मैच हुए। गुड फॉर ऑडियंस, गुड फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। बिल्कुल, आई मीन उनकी एक बहुत अच्छी बैलेंस साइड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक है। हमको पता है, वो हम लास्ट टाइम भी जब खेले थे तो उनकी बॉलिंग स्टूड आउट, और इस बार भी उनकी बॉलिंग अटैक हैज़ बिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब दो अच्छी बैलेंस टीमें होंगी तो मैच हमेशा आप एक्सपेक्ट करेंगे कि टफ मैचेस हों, और हम लोग प्रिपेयर्ड थे कि उनकी स्किल सेट्स जो है इतना आसान नहीं होने वाला है कि मतलब आप आएंगे और प्रेशर मैच है तो आप जीत जाएंगे, आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और आज उन्होंने, जैसे मैंने बोला कि सही टाइम पे उन्होंने हमसे अच्छी क्रिकेट खेली, और दे डिजर्व द रिजल्ट इन द एंड बिकॉज ऑफ द वे स्पेशली नवाज बैटेड इन द मिडल ओवर्स। और जी हाँ, जब भी आप पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेंगे उनकी साइड जैसी है, अभी आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मैच हमेशा टक्कर के होंगे। विराट, विमल कुमार दिस साइड, आपने आने के साथ ही कहा कि बहुत दिन हो गए, और शायद वो बात है कि इस 6 महीने में 8 महीने में विराट कोहली के साथ जो भी चीज़ें हमें नहीं पता चल रहा था बहुत लोगों को, आप बताइए आपके लिए कितना, आपने कहा कि इन सब बातों का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप भी हम इंसान ही हैं, कई चीज़ें क्रिटिसिज्म हुआ, खासकर बाहर में लोगों से बात की, खासकर मैंने विव रिचर्ड से पूछा कि विराट के बारे, तो उन्होंने कहा आप लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं। कई जो जितने ग्रेट से बात होती है वो बोलते हैं कि आप ऐसी बातें करते ही क्यों हैं। विराट कोहली जब ऐसी बातें सुनते हैं तो उनका रिएक्शन क्या होता है, किसने आपको बैक किया इस दौरान में, आप क्या अपनी जर्नी खुद कैसे रही, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि जब मैंने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ी तो मुझे सिर्फ एक इंसान का मैसेज आया जिनके साथ मैंने खेला हुआ है पहले, वो है MS धोनी। और बहुत लोगों के पास मेरा नंबर है, और मतलब टीवी पे बहुत लोग सजेशंस देते हैं, टीवी पे बहुत लोगों के पास बोलने के लिए होता है, बट जिनके पास मेरा नंबर है किसी का और मैसेज नहीं आया। तो एक रिस्पेक्ट, एक जो एक कनेक्शन होता है किसी के साथ, वो जब जेन्युइन होता है तो वो इस तरीके से दिखता है, क्योंकि दोनों तरफ सिक्योरिटी होती है, ना उनको मुझसे कुछ चाहिए ना मुझे उनसे कुछ चाहिए, और ना मैं उनसे कभी इनसिक्योर था ना वो कभी मुझसे इनसिक्योर थे। तो बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं अगर किसी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ तो मैं उसको इंडिविजुअली रीच आउट करता हूँ। अगर आपको हेल्प भी करनी है किसी की, मतलब आप सजेशन पूरी दुनिया के आगे देंगे तो फिर उसकी वैल्यू मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मेरे लिए वो मतलब की चीज़ है मेरी इंप्रूवमेंट के लिए, तो आप 1-on-1 भी बात कर सकते हैं कि यार आई जेन्युइनली वांट कि आप अच्छा करो। तो वो समहाउ मैं तो अपनी लाइफ बहुत ऑनेस्टी से जीता हूँ, तो मुझे ये चीज़ें दिखती हैं। तो ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको सच्चाई दिखती है, बस मैं उतना ही बोल सकता हूँ कि आप जब इतने समय तक खेलते हो, आप ऑनेस्टी से खेलते हो, देने वाला ऊपर वाला ही है, मतलब और मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। बाकी आप हाथ पैर कितने भी मार लो, जब उसने देना है तभी देना है, और कोई कुछ भी नहीं कर सकता इसके बारे में। तो मैं तो अपनी लाइफ ऐसे ही जीता हूँ,
और जब तक खेल रहा हूँ, जब तक मैं यहाँ पे खेलने की वर्दी हूँ, मैं ऐसे ही खेलने वाला हूँ। Last one. थैंक यू। विराट, अर्शदीप के कैच के बारे में बहुत बातें हो रही है, आप एज ए सीनियर खिलाड़ी उनको क्या गाइड करेंगे, कुछ बात करेंगे उनसे, क्योंकि इतने प्रेशर वाले गेम में कैच छोड़ना उनके लिए भी इजी नहीं होगा अभी। नहीं, प्रेशर में देखिए गलती किसी से भी हो सकती है, और बड़ा मैच है, सिचुएशन भी थोड़ी टाइट थी, तो हम सब ने मतलब, मुझे याद है मैं पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट, मेरा पहला मैच था, और मैंने एक बहुत ख़राब शॉट मारा था शाहिद अफरीदी को, और मैं 5 बजे तक सुबह सिर्फ सीलिंग को देख रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा मैं तो वापस कभी चांस नहीं मिलेगा, मेरा करियर ख़त्म हो गया। तो ये सब चीज़ें नेचुरल है फील करने के लिए, लेकिन सीनियर प्लेयर आपके आसपास आते हैं, कल हम लोग एज ए टीम फिर इकट्ठा होंगे, तो जब माहौल अच्छा होता है तो फिर आप उस चीज़ से सीखते हैं, और अगली बार अगर वैसी अपॉर्चुनिटी आए तो आप लुक फॉरवर्ड करते हैं कि यार दोबारा मेरे पास क्या आनी चाहिए। तो आई थिंक वो क्रेडिट अभी जो टीम एनवायरनमेंट है, वो क्रेडिट मैं मैनेजमेंट और कैप्टन को दूंगा कि उन्होंने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि सबको लगता है कि हाँ यार हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली बार आएगी तो हमें चाहिए वो मोमेंट। तो जैसे कि मैंने बोला माहौल अच्छा है, उसमें गलतियाँ आपकी होंगी, आप उसको एक्सेप्ट करें, एड्रेस करें, और अगली बार फिर लुक फॉरवर्ड करें कि मुझे उसी प्रेशर सिचुएशन में दोबारा आना है।